से राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक हुई, क्या वाकई में मोदी सरकार को इस पे बयान देना चाहिए? मैंने कई राज्यों को देखा, कई राज्य तमिलनाडु हर जगह सुरक्षा के घेरे में राहुल गांधी चलते आए हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की एक अपार उपलब्धि को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार डरी और सहमी हुई है। पार्टी ने की थी कि 50,000 की टी शर्ट पहनते हैं राहुल गांधी, आज वही टी शर्ट सारे नारंगियों पे, सारे बजरंगियों पे हावी है। तो ये पूरी तरीके से एक त्याग और तपस्या की ये यात्रा है। उस यात्रा में कोई सूट बूट की यात्रा ठाकुर हिंदुओं को नहीं जगा रही हैं, वो हिंदुओं के नाम पे ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। हिंदू हितैषी अगर पार्टी होती तो कई ऐसे हिंदुओं की हत्याएं हुई, चाहे कमलेश तिवारी की बात करिए, कोई कहते हैं आपने देखा होगा अयोध्या के बाबा जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हम जल समाधि ले लेंगे। हाँ परमहंस, मैं भी एक अयोध्या के उसी जगह से आता हूँ। ऐसे लोग देश में नफरत की आग को और उजागर करना चाहते हैं। जो मौजूदा परिस्थिति आप बेरोजगारी दर की सबसे ज्यादा सीएमआई रिपोर्ट उठा लीजिए, लेकिन उस पे कोई नहीं बात करेगा, महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा पे कोई नहीं बात करेगा, सिर्फ धर्म धर्म धर्म। लेकिन पांडे जी लगातार राहुल गांधी पे सवाल उठ रहे हैं। आप भारत यात्री हैं, आपसे पूछूंगी, जो दिल्ली में घटना हुई है सुरक्षा को लेकर चूक बताई जा रही है, बड़ी चूक बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने कई राज्यों को देखा, पूरे भारत से हम लोग चल के आ रहे हैं, कन्याकुमारी से चल के आ रहे हैं, जिस तरीके से गृह मंत्रालय को इस पे विचार करना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक हुई, क्या वाकई में मोदी सरकार को इस पे बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने कई राज्यों को देखा, कई राज्य तमिलनाडु हर जगह सुरक्षा के घेरे में राहुल गांधी चलते आए हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की एक अपार उपलब्धि को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार डरी और सहमी हुई है। चलिए पांडे जी, आप कह रहे सरकार डरी हुई है, लेकिन जब अमित शाह ने जब सीआरपी वालों से जो सुरक्षा देते उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा है 2020 के बाद राहुल गांधी ने 113 बार उल्लंघन किया है सुरक्षा घेरे का। देखिए सुरक्षा घेरे का, इससे पहले तो पूर्ववर्ती राज्यों में जो सुरक्षा प्रदान की गई वहां पे तो कोई ऐसा कार्य नहीं रहा जो उन्होंने सुरक्षा, ये सुरक्षा एजेंसियों की ये कहीं ना कहीं विफलता है, जिससे आज पूरे देश में, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि आज कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कर रही है। जब जगह जगह से, बिल्कुल मैंने कन्याकुमारी से चल के और अभी जो यात्रा दिल्ली में आने वाले समय में फिर इस यात्रा की शुरुआत 3 तारीख से हो रही है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी उसका परमिशन देने के लिए नहीं तैयार हैं। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से? क्योंकि जनता का जनादेश और जनता का प्यार मिल रहा है। चलिए आपसे एक और सवाल पूछूंगी, क्या भारत यात्रियों कह लीजिए या फिर राहुल गांधी, क्या आपको ठंड नहीं लगती? राहुल गांधी एक टी शर्ट में और आप भी एक शर्ट में। देखिए ठंड, मैं कहता हूँ ठंड से, क्योंकि इससे आने वाली कश्मीर यात्रा, कश्मीर हम पहुंचेंगे, वहां भी माइनस टेम्परेचर। ये त्याग है, तपस्या है। जो लोग, अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो लगातार सूट पे सूट बदलते रहते हैं, अब देश की जनता को वो युवा की जरूरत है जो उसमें दिखाई देता है। अपने राहुल गांधी में टी शर्ट का, वही टी शर्ट ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि 50,000 की टी शर्ट पहनते हैं राहुल गांधी, आज वही टी शर्ट सारे नारंगियों पे, सारे बजरंगियों पे हावी है। तो ये पूरी तरीके से एक त्याग और तपस्या की ये यात्रा है। उस यात्रा में कोई सूट बूट की यात्रा नहीं है। पांडे जी, जहाँ दिल्ली का टेम्परेचर 3 डिग्री था, हम पत्रकार हैं, हम भी देख रहे थे, हम स्वेटर जैकेट पहन के गए थे, लेकिन राहुल गांधी सुबह 6 बजे वही टी शर्ट पहन के थे और नंगे पैर थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने देश की एकता के लिए और देश में जो पूर्णतः सरकारी उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, आपने देखा ही होगा मोदी जी लगातार, तो उस पर उन्होंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है ये पूरी तरीके से त्याग की। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं तो सोने के चम्मच में, उन्होंने देश को बचाने के लिए, देश की लड़ाई को एक साथ लेकर चलने के लिए, देश को, लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की है। और यात्रा अंतिम पड़ाव पे अब दूसरे चरण में शुरू हो रही है। राहुल गांधी उसी लिबास में रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का लिबास बदलता रहता है। तो लिबास जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो, हाँ बोलिए। ये कहा जा रहा था कि देश हित में यात्रा को रोक देना चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए हम तैयार हैं, हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। मैं कहता हूं सवाल जो आज है मुद्दों की सवाल नहीं बात हो रही है। लोग तो सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी को खोज रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कहाँ है, गायब तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि अब देश की जनता उन सभी मुद्दों पे बात करना चाहती है, उन सभी मुद्दों को उठाना चाहती है। लेकिन आज कुछ लोग उन मुद्दों को दबाना चाहते हैं और नए आपने देखा होगा भी पूरी मीडिया में पठान का जिक्र किया जा रहा है। देश में क्या मुद्दा है, उन मुद्दों पर बात नहीं चिराई। आखिर पठान का
मुद्दा या कोई ऐसे मुद्दे से देश के सामाजिक मुद्दे हल हो जाएंगे? प्रज्ञा ठाकुर फिर हिंदुओं को जगाने में लग गई हैं। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को नहीं जगा रही हैं, वो हिंदुओं के नाम पे ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। हिंदू हितैषी अगर पार्टी होती तो कई ऐसे हिंदुओं की हत्याएं हुई, चाहे कमलेश तिवारी की बात करिए, बहुत सारे ऐसे हिंदू की हत्याएं हुई, लेकिन उस पर सरकार संज्ञान न लेते हुए केवल आपस में लड़ाना चाहती है। आप खुद एक ब्राह्मण है और एक हिंदू है, तो आपसे ये पूछूंगी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि हिंदुओं को घर में हथियार रख लेने चाहिए, वरना छुरियों में धार लगा लेने चाहिए। देखिए, हिंदुओं को घर में हथियार नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, जो भगवा पहन के जनता को उकसाने का काम करते हैं, जनता को अब समझ लेना चाहिए कि इनको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि ये नारंगी पहन के ये धर्म को बचा नहीं रहे हैं, ये धर्म को बेच रहे हैं और धर्म का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। मैं कहता हूँ, क्या कौन पहनता है, क्या कौन खाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले तो साबुन भी बहुत सारे कलरों में आते थे, ऑरेंज कलर में, वो लाइफ बॉय भी देखा होगा, बहुत सारे साबुन, तो उन सब कंपनियों को बैन करना चाहिए। पठान देखने, देखिए, पठान हम मूवी तो वैसे देखते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई नफरत नहीं है। मैं मूवी कभी देखने जाता नहीं हूँ, मुझे हॉल से और इससे नहीं मतलब है, लेकिन सभी लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो कौन लोग? हिंदुओं का धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, आपको नहीं पहुंच रही? देखिए, धार्मिक भावना किसी के पहनावे से, इससे पहले आपने देखा होगा जेएनयू में, वो जेएनयू में व्यंजनों पे लड़ाई दंगे, ये कौन लोग हैं? एबीपी के लोग, नारंगी बजरंगी संघी, ये लोग धर्म के नाम पे अपना एजेंडा तैयार करते हैं। आखिर आप बताइए, उन्होंने कपड़ा कौन पहना था? बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण, भगवा कलर। देखिए, उसमें कई सारे रंगों के कपड़े, गाने में आपने देखे होंगे ब्लू कलर भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसमें से एक जो संघी लोग हैं उनको एक कुल्लू निकालना था, और इस कुल्लू को जो जमीनी मुद्दे हैं उसको दबा के इस मुद्दे को उजागर करना। तो शाहरुख खान ने एक बयान भी तो दिया, एक इंटरव्यू में कहा है अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। देखिए, मैं वही कहते हैं, आपने देखा होगा अयोध्या के बाबा जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हम जल समाधि ले लेंगे। हाँ, परमहंस, मैं भी एक अयोध्या के उसी जगह से आता हूँ। ऐसे लोग देश में नफरत की आग को और उजागर करना चाहते हैं। शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे। देखिए, जिंदा चाहिए, एक बात कहने, उन्होंने तो कहा था मैं जल समाधि ले लूंगा। सबसे पहले तो उनको जल समाधि लेनी चाहिए, क्योंकि भारत लेने नहीं दिया सरकार। ये जो ढोंग है, ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहनी चाहिए, जो ढोंग के नाम पे देश में नफरत का आगाज कर रहे हैं। ये पूरा नफरती लोग हैं, इनको खात्मा होना चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी, मैं गृह मंत्रालय से वो करूंगा कि इनको सबसे पहले जेल की, ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को लड़ाने का काम? सनातनी, देखिए, सनातनी नहीं है वो, सनातन का नाश करने का काम कर रहे हैं। वो जेल भेजोगे, वो तो बोल रहे कि जो शाहरुख खान को मारेगा उसका केस भी लड़ेंगे। वो अरे भाई, केस कौन लड़ता है? बाबा केस लड़ते हैं या वकील केस लगता है? क्या मतलब, आए दिन अनाप शनाप बयानों से मीडिया के चर्चा में रहना, क्या ये देश के स्तंभ को? ऐसे बाबा को जेल में ठूस हुआ, आपने बहुत ऐसे बाबा देखे होंगे जो आए दिन बयान देते रहते हैं। वो आपके धर्म के संरक्षक नहीं है। मैं धर्म वो मानता हूँ, मैं उस भगवा का वो प्रतीक है जो त्याग, तपस्या, बलिदान है, लेकिन इन्होंने उसको व्यापार बनाने का काम किया, इन्होंने राम को व्यापार बनाने का काम किया। ऐसे व्यापारियों से सावधान रहना चाहिए जो देश के मुद्दों की ना बात करे, देश में जाति, धर्म, मजहब की बात करे। हमारा आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही कहा ना, आज महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, आज बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, आज देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है उसका मुद्दा होना चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री या देश में जो मौजूदा परिस्थिति है, बेरोजगारी दर की सबसे ज्यादा CMI रिपोर्ट उठा लीजिए, लेकिन उस पर कोई नहीं बात करेगा, महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा पे कोई नहीं बात करेगा, सिर्फ धर्म 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 धर्म। पठान मूवी का मुद्दा नहीं होना चाहिए देश में। इसको कौन उजागर करना चाहता है? इसको वही उजागर करते हैं जिनको उससे फायदा है। हमें उससे फायदा नहीं, हमें देश के जमीनी मुद्दों को उठाने से फायदा। आखिर भगवा क्यों पहना? देखिए, भगवा, मैं कहता हूँ भगवा हमें शांति का प्रतीक देता है, लेकिन भगवा को ये लोग भगवा के नाम पे कोई कपड़ा पहने या पहने, इससे भगवा का कपड़ा नहीं आता। आप बताइए, साध्वी प्रज्ञा भगवा नहीं पहनती है, ऊपर से नीचे सब भगवा पहनते हैं, कलर ही पहनते, तो उनका व्यापार नहीं होता, लेकिन एक परिदृश्य के जरिए उसको दिखाने का काम किया गया। भगवा कलर, चाहे आप कह लीजिए अक्षय कुमार हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, कई एक्टरों ने पहले गानों पहना। रवि किशन और मनोज तिवारी लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं। अब वही रवि किशन की बात करेंगे जो कहते थे कि कांग्रेस अगर होती, दो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाती तो हमारे बच्चे नहीं, 4 बच्चे नहीं पैदा होते। वही रिंकिया के पापा, वही निरहुआ, ये सब लोग भाजपा में बैठे हुए जितने लोग। लेकिन ये लोग
भगवा पे सवाल उठा रहे हैं। आपने एक रवि किशन का गाना सुना होगा, बेबी बियर पी के ना चलूं। भाई मैं वही कहता हूं कि इन्होंने क्या बताएं, भगवा के नाम पे इन्होंने भगवा सशक्तिकरण नहीं, भगवा को बेचूकरण कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने केवल बेचने का काम किया। आज जरूरत पड़ी क्यों ऐसे लोगों को, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो संतरे लोग हैं, नारंगी या कोई भी संतरे। अरे संतरा भाई, संतरा का कलर है, उस पर भी बैन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अरे भाई संतरा कौन है? आप देखिए जाके, रवि किशन हुए, निरहुआ, वैसे संतरे ही तो हैं जो देश में मुर्गे लड़वाने का काम। और सांसद देखिए, तो सांसद ऐसे लोग ही बने हैं ना जो निरहुआ से सटल रहा है। यही गाना था ना उनका। जनता उनको नहीं पसंद कर रही है, जबरदस्ती उनको सत्ता में बैठाया गया, जबरदस्ती वो खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता में बैठा है। पूर्ण बहुमत से जीते हैं, और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से जीते हैं। वो तो जनता भी जान रही है पूर्ण बहुमत कैसे जीते हैं। ऐसे लोगों को जो धर्म को बढ़ावा, धर्म को तोड़ने की बात करें, जो धर्म को बेचने की बात करें, उनके सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, जमीनी मुद्दों की बात करिए।